अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह एकेडमी से सिंपल पास्ट टेंस आज हम जो है डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस जो है देखा था उनको, और आज हम सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त इनमें क्या तब्दीली की जाती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फ़ाइल को मफ़ूल में और मफ़ूल को फ़ाइल में तब्दील किया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। फिर न्यू फाइल जो हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा उसके फ़ौरन बाद फ़ाइल के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से वाज या वर्ड लगाया जाता है। चूँकि पास्ट है तो हम वाज या वाज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल के साथ। इसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फेल यानी कि वर्ब की, और नए मफूल से पहले बाय का इजाफ़ा किया जाता है। बाय लगाने के बाद हम जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह पहला सेंटेंस है कि यू इनवाइटेड मी। सिंपल सेंटेंस पास्ट टेंस, यू इनवाइटेड मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई। इनवाइटेड पास्ट है तो हम जो है आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वाज इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा, बाय यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, आई वाज इनवाइटेड बाय यू। इसी तरह दूसरा फिक्रा है ही टुक टी। टी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी वाज टुक की थर्ड फॉर्म टुक टेकन। टी वाज टेकन बाय, सब्जेक्ट जो है ही है तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हिम। इसी तरह थर्ड सेंटेंस है शी लाइक्स ऑरेंजेस। ऑरेंजेस जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑरेंजेस, ऑरेंज ऑरेंजेस आर आ जाएगा, प्लूरल है सब्जेक्ट, और ऑरेंजेस सॉरी हम जो है पास्ट है तो ऑरेंजेस वर लगाएंगे। ऑरेंजेस वर लाइक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, शी जो है सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बाय हर लगाएंगे। ऑरेंजेस वर लाइक्ड बाय हर। आर जो है हमने प्रेजेंट टेंस में लगाया था, इज एम आर, तो यहाँ पे है पास्ट, चूँकि सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो ऑरेंजेस के साथ वर्ड लगेगा। ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया था। ऑरेंजेस वर लाइक्ड बाय हर। इसी तरह मनफी फ़िक्रात में डिड नॉट की जगह, चूँकि पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस में इंडेफिनेट में मनफी या सवालिया में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं, तो डिड नॉट की जगह नए फाइल न्यू सब्जेक्ट के लिहाज से वाज नॉट या वर नॉट का इस्तेमाल करते हैं या लगाया दिया जाता है, वाज नॉट या वर नॉट। जैसा कि हमने पहले ऊपर वाले सेंटेंसेस में वाज और वर का इस्तेमाल किया है, तो जस्ट मनफी फ़िक्रात में हमने नॉट का इजाफा कर देना है। अब इसमें पहला सेंटेंस अगर हम देखें मनफी फ़िक्रात में, तो यू डिड नॉट इनवाइट मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा आई के साथ आ जाएगा वाज, आई वाज मनफी फ़िक्र है तो आई वाज नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड।
आई वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, यू सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी यू आ जाएगा, बाय यू। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ही डिड नॉट टेक टी, तो टी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। टी वाज नॉट टेक टुक, टेकन आ जाएगा, वाज नॉट टेकन बाय, ही है सब्जेक्ट तो बाय हिम ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही का हिम। इसी तरह शी डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस तो प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑरेंजेस शुरू में आ जाएगा। वर नॉट, ऑरेंजेस वर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक की लाइक्ड आ जाएगा, लाइक्ड लाइक्ड बाय, शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बाय हर आ जाएगा। शी डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंज ऑब्जेक्ट था, एक्टिव में पैसिव में हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट को, और ऑरेंजेस के साथ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड नॉट मनफी फिक्रा है तो नॉट लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, लाइक्ड बाय, शी एक्टिव में सब्जेक्ट है तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय हर। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस के सवालिया फ़िक्रे में डिड जो है शुरू में लगाया जाएगा, तो डिड की जगह पे हमने वाज या वर को फ़िक्रे के शुरू में लगा देना है। और अगर फ़िक्रे में सवालिया लफ्ज़ वाट, वाई, वेयर, वैन, हुज, विच वगैरह हो तो उससे फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है। सवालिया लफ्ज़ लगाने के बाद हमने डिड को वाज वर में चेंज करना है और बाकी उसी तरह। अब जो है पहला सेंटेंस है डिड यू इनवाइट मी, अगर हम ऑब्जेक्ट देखें मी है तो इसका सब्जेक्ट आई बनेगा, तो आई के साथ हमने डिड की जगह पर वाज लगाना है, वाज आई। सवालिया है तो वाज शुरू में आ जाएगा, वाज आई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड, वाज आई इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो बाय यू को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है डिड ही टेक टी, टी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी टी ही टी होगा पैसिव में, तो डिड है, डिड को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के लिहाज से, सब्जेक्ट टी सिंगुलर है तो वाज टी, वाज टी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन आ जाएगा, वाज टी टेकन, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, सब्जेक्ट ही है तो बाय हिम आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह व्हाट डिड शी लाइक, तो इसमें हमारे पास सवालिया लफ्ज़ आ गया व्हाट, इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, व्हाट आगे हमने डिड को चेंज करना है वाज या वर में, तो अगर हम देखें डिड को हम चेंज करेंगे शी की वजह से व्हाट, वाज आ जाएगा, व्हाट वाज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक्ड बाय हर, व्हाट वाज लाइक्ड बाय हर। अब इसमें देखें तो व्हाट डिड शी लाइक, शी सब्जेक्ट है तो इसको हमने बाय हर में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं इस फिक्रे में व्हाट डिड शी लाइक, ऑब्जेक्ट अगर होता तो उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते और लाइक्ड से पहले लिख देते, व्हाट वाज समथिंग, अगर कोई हमारे पास एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट चेंज करते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है एक्टिव में तो पैसिव में हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, व्हाट वाज लाइक्ड बाय हर, सब्जेक्ट को हमने हर में चेंज कर दिया है। उम्मीद है आपको सिंपल पास्ट टेंस के सादा फ़िक्रे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव मनफी या इनकारी जुमले फ़िक्रे और सवाल फ़िक्रे
एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ गए होंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।